बिना सोडा बिना पापड़ खार के ही मैंने ये बनाया है सूजी के बहुत ही कुरकुरे से पापड़, जो तेल में जाने के बाद ना दुगना फूलकर बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं। और ख़ास बात इसमें ये है ना कि इसे आप बिना धूप के ही बना सकते हैं और इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। फिर जब भी तीज त्यौहार पड़े इस तरह से पापड़ बनाएं और मज़े से खाएं। ये देखिए कितना कुरकुरेदार होता है, उसका खाने के बाद ना स्वाद एकदम नल्ली जैसा आता है। तो बहुत ही कुरकुरेदार है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 1 कटोरी सूजी। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो मैंने हलवा बनाते हैं ना मोटी वाली सूजी, उसका इस्तेमाल किया है। तो 1 कटोरी सूजी में हमें डालना है 1 चम्मच मैदा। आप मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालना है स्वाद के अनुसार, और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं अभी डालना है। तो 1 कटोरी सूजी के लिए हमें 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल करना है। यानी कि जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया था ठीक उसी कटोरी से नाप कर मैंने 2 कटोरी पानी लिया है। अब ढक्कन को बंद करना है और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, यानी कि पीस लेना है। अब यहाँ पर देखिए बड़े से बाउल में मैंने सारे पेस्ट को पलट लिया है। अब मैं यहाँ कड़ी पत्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ टेस्ट के लिए। अगर आप कड़ी पत्ता नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे कड़ी पत्ता खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो अब मेरे पास था भी तो मैंने इसे कड़ी पत्ता का इस्तेमाल किया है। तो कड़ी पत्ता को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और यहाँ हमें इस्तेमाल करना है धनिया की पत्ती। तो धनिया की पत्ती को भी मैंने धुल लिया है और इसको भी मैं बारीक काट ले रही हूँ। मतलब पापड़ में थोड़े से अगर ये सब फ्लेवर डाल दिया जाए ना तो एकदम रेडीमेड पापड़ का स्वाद आएगा, और जिसे हम घर पर भी बना सकते हैं। तो इस पेस्ट में अब हमें डालना है कड़ी पत्ता और धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। अब स्वाद के लिए यानी कि चटपटा करने के लिए हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो मैं यहाँ आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/4 चम्मच जीरा यानी कि खड़ा जीरा का, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ और कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको और भी थोड़ा चटपटा खाना है तो यहाँ काली मिर्च के पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसमें डाल सकते हैं। तो इस पेस्ट को मैंने मिक्स कर दिया। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास यहाँ 3-4 तरह से प्लेट थे, तो आप इस तरह से इस पर पापड़ बना सकते हैं। अगर आप छोटा पापड़ बनाना चाहते हैं तो इस तरह छोटे साइज़ का प्लेट ले सकते हैं। अगर इस छोटे साइज़ से भी और छोटा पापड़ बनाना चाहते हैं तो आप बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पापड़ मैं यहाँ प्लेट में बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ 1 प्लेट ले लिया है और इसमें तेल वगैरह लगाने की यानी कि ग्रीस करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस पेस्ट यानी कि बड़ा चम्मच मैं यहाँ इस्तेमाल करें, इसलिए मैंने यहाँ आधा चम्मच पेस्ट प्लेट में डाल दिया है और इस तरह से चारों तरफ से इसको घुमा देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये बिना मेहनत का ही अच्छे से सेट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने हाई फ्लेम पे रखा था पानी बॉयल होने के लिए। अब यहाँ पर स्टैंड डाल देंगे क्योंकि पानी उबल चुका है। अब प्लेट इसमें रख देंगे और इसे हमें ढक देना है। और देखिए 1 मिनट के पहले ही आपका ये पापड़ बनकर तैयार हो जाएगा और झटपट। तो इस पापड़ को बनाने में आपको घंटों मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट से पहले ही देखिए पापड़ बनकर तैयार हो चुका है, ये जम चुका है। यानी कि 1 मिनट से पहले हमारा पापड़ अच्छी तरह से जम जाएगा। और यहाँ पर मैंने दूसरा पापड़ रख दिया वापस स्टीम होने के लिए, ढक्कन लगा दिया। और इस पापड़ को मैंने सीधा बड़े से बाउल में मैंने पानी डाला था, पानी में मैंने इस पापड़ को डुबा दिया और इसे मैंने तुरंत बाहर निकाल दिया। और यहाँ देखिए चाकू की सहायता से इसके बॉर्डर को हम इस तरह से उठाएंगे तो ये आसानी से उठ जाएगा। और ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा पापड़ निकल कर तैयार हो चुका। कम मेहनत में पापड़ बनकर तैयार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे ना बार बार पानी में डालना पड़ेगा, और यकीन मानिए ये बहुत जल्दी ये पापड़ सूख जाते हैं। आप इस पापड़ को पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो 2 से 3 दिन लगेंगे पंखे के नीचे, और धूप में तो 1 दिन में ही ये आपके पापड़ सूखकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिना पानी में डाले ही मैं इस पापड़ को निकाल कर दिखाती हूँ। मैंने इसे बाहर रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो गया है। ये दूसरे प्लेट वाला है। तो यहाँ पर देखिए बिना पानी में डाले ही इस प्लेट से मैंने इसको निकाल दिया, यानी कि बिना पानी में डाले ही हम इस पापड़ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट सूजी का पापड़ बनकर तैयार हो गया है। और देखिए कहीं से भी टूटा फटा बिल्कुल भी नहीं है, और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो बिना पानी का भी पापड़ बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम पॉलीथीन शीट लेंगे। मैं यहाँ किचन स्लैब पे ही डाल दी हूँ, और एक के बाद एक पापड़ स्टीम करने के बाद मैं इसमें सेट करते चली जा रही हूँ।
तो यहाँ पर एक के बाद एक मैंने दूसरा पापड़ भी सेट कर दिया। प्लास्टिक पे आपको तेल ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धूप में डालने के बाद ये आसानी से सूख जाएंगे और पापड़ आसानी से छोड़ देंगे पॉलीथीन को। और यहाँ पर देखिए मैंने पापड़ सेट करने के बाद मैंने यहाँ डगरा में, मेरे यहाँ इस सूप को डगरा कहा जाता है, मैंने डगरा में इसको सेट कर दिया, चूँकि मैं इस पापड़ को धूप में सुखाने वाली हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रहा है और मेरा ये पापड़ एक दिन में ही सूखकर एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। और ये मैंने सूप में दूसरे पापड़ को सेट कर दिया है। तो एक कटोरी से देखिए मैंने ढेर सारा पापड़ बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए जब ऊपर का भाग सूख जाए तो इसे हम पलट लेंगे। तो देखिए देखने में कितना प्यारा सा लग रहा है पापड़। जब ऊपर का भाग सूखे तो इसको पलट दीजिए, बस इसके बाद आपका पापड़ सूखकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे मेरे पापड़ सूखकर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए छोटी कटोरी यानी कि एक कटोरी से मैंने ढेर सारा पापड़ बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए सूखने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब इस कुरकुरेदार पापड़ को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ तेल रख दिया था मैं गर्म होने के लिए। तेल जब गर्म हो जाए तो पापड़ को इसमें डाल देना है और कड़छी को थोड़ा सा प्रेस कर देना है। इसके बाद देखिए आपका पापड़ दुगना फूलकर तैयार हो जाएगा, यानी कि दुगना बड़ा हो जाएगा। सूजी का पापड़ वैसे भी फैलता बहुत है। तो यहाँ पर देखिए एक पापड़ को मैंने फ्राई कर लिया है। अब आती है दूसरे पापड़ को फ्राई करने की। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पापड़ भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से हम बारी बारी करके मैं यहाँ पर 4-5 पापड़ को फ्राई कर लूँगी। और इस पर तेल बिल्कुल भी नहीं रहता, मतलब फ्राई करने के बाद ना तेल का अता पता बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पापड़ को फ्राई करके ले लिया है। अब मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रंची है एकदम। इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत ही कुरकुरेदार है। देखिए एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो जा रहे हैं। आप इस पापड़ को दाल चावल के साथ खा सकते हैं और ये चाय पे भी बहुत ही परफेक्ट जाने वाला है। तो होली तो आ ही रही है, तो क्यों ना इस तरह के पापड़ झटपट बनाया जाए जो 1 से 2 दिन में तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड